यह कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसका पूरा बदन काफी ज्यादा खूबसूरत और कामुक है, जिसे देखने भर से ही किसी का भी पप्पू सलामी देने लगे। और यही खूबसूरत नजारा देखकर एक लड़के का माहौल टाइट भी हो जाता है। और वो औरत उस लड़के की मॉम की फ्रेंड थी, मतलब वो औरत उस लड़के की आंटी थी। और वो लड़का अपनी आंटी के साथ ही अपनी तन की गर्मी को शांत कर पाता है या नहीं। और आखिर उस आंटी के मन में क्या था, कहीं वो आंटी भी अपनी गुफा के दर्शन उस लड़के को करवाना चाहती थी या नहीं। आइए देखते हैं, बैठ मजा आएगा। ये तो इस कहानी की शुरुआत में हम योंगसी नाम के एक लड़के को देखते हैं जो अभी स्कूल में पढ़ता है। एक दिन उसकी मॉम उसे अपने फ्रेंड हीवू के यहाँ छोड़ने जाती है, क्योंकि कुछ ही टाइम पहले उन्हें पैसों की दिक्कत की वजह से अपना घर बेचना पड़ा था और अब इनके पास रहने के लिए घर नहीं है। तो अब इसलिए इसकी मॉम इसे अपने फ्रेंड हीवू के यहाँ छोड़ आती है। योंगसी को इस तरह किसी के घर में रहना पसंद नहीं है, लेकिन अपने स्कूल की वजह से उसे इस लेडी के यहाँ रुकना पड़ता है। पर जब योंगसी पहली बार अपनी आंटी को देखता है तो उसके पप्पू में हलचल होने लगती है और उसके जज्बात भी खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उसकी आंटी दिखने में काफी ज्यादा हरी भरी थी। फिर योंगसी की मॉम के जाने के बाद हीवू उसको उसका रूम दिखा देती है। अगले सीन में स्कूल में आने के बाद योंगसी अपने बेस्ट फ्रेंड को अपनी कंडीशन बताता है कि कैसे उसे अपना घर बेचकर उसे अपनी आंटी के घर में रहना पड़ रहा है। उसका फ्रेंड बहुत बड़ा ठरकी था। वो योंगसी से पूछता है कि क्या तुम्हारी आंटी अच्छी नहीं है। तो योंगसी बताता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। आंटी को देखकर तो किसी बुढ़े के अरमान भी खड़े हो जाएं, और आंटी का हस्बैंड भी वहां पर नहीं रहता है। तो उसका फ्रेंड बोलता है कि भाई तब किस बात की दिक्कत है, मौका देख और किसी दिन झुकाकर गेम बजा दे उसका। अगले सीन में हम ईवन को देखते हैं जो हीवू का हस्बैंड है, और काम की वजह से वह दूसरे शहर में रहता था। वो बस कभी कभी ही घर पर आ पाता है। फिर घर आकर योंगसी अपनी आंटी हीवू को योगा करते हुए उसकी गदराई जवानी को देखता है, जिसे देखकर कोई भी हाथ चलाने पे मजबूर हो जाए, क्योंकि उसकी आंटी अभी भी एकदम कच्ची कली लग रही थी। पर योंगसी अपने जज्बातों को कंट्रोल करते हुए अपने रूम में चला जाता है। पर थोड़ी देर बाद हीवू बाथरूम में नहा रही थी, तो योंगसी बाहर खड़े होकर बाथरूम में से उसकी आवाज सुनकर अपने जज्बातों को ठंडा कर रहा था। और रात में उसे हीवू के साथ होने के सपने भी आते हैं, जिस सपने में वो हीवू के साथ टपाटप करने की तैयारी कर रहा था। फिर अगले दिन के सीन में हम देखते हैं कि योंगसी अपने बेस्ट फ्रेंड मुसीन के साथ होता है, जहां इनके सामने से एक बेहद ही सुंदर लड़की निकलती है जिसका नाम सोमीन था, जिसे योंगसी भी बहुत ज्यादा पसंद करता था। वो दोनों उसे ही देख रहे थे, और साथ ही मुसीन भी सोमीन पर चांस मार रहा है, लेकिन उसका काम नहीं बन पा रहा है। फिर हम इन दोनों दोस्तों को कैंटीन में देखते हैं, जहां मुसीन योंगसी से पूछता है कि भाई तूने हीवू के दोनों तबले बजाए या नहीं बजाए। पर योंगसी कुछ भी नहीं बोलता। उसी रात को जब योंगसी नीचे आता है तो उसे हीवू के रूम से कुछ आवाज आती है, तो वो उसे छुपकर देखने लगता है, जहां उसका पति हीवू के साथ टपाटप में लीन था। और ये देखकर योंगसी के जज्बात भी खड़े हो जाते हैं, और वो अपने रूम में जाकर अपना पप्पू रगड़कर सो जाता है। अगली सुबह जब योंगसी स्कूल जाने वाला था तो हीवू बताती है कि वो आज अपने एक फ्रेंड से मिलने जा रही है, और बाहर आकर वो टैक्सी लेकर चली जाती है। लेकिन योंगसी को उस पर शक होता है, इसलिए वो भी एक टैक्सी में बैठकर उसका पीछा करने लगता है, जहां हीवू एक मॉल में जाती है और वहां के मैनेजर से कुछ बातें करती है। वहां से वो एक ड्रेस लेकर चेंजिंग रूम में चली जाती है, और फिर वो मैनेजर भी हीवू के चेंजिंग रूम में चला जाता है, और वो अंदर जाकर हीवू के दोनों तबले पीछे से बजा रहा था, और उन दोनों की आवाज बाहर से योंगसी भी सुन रहा था। फिर योंगसी सोचता है कि ये तो अपने हस्बैंड के होते हुए भी किसी दूसरे आदमी से अपना गेम बजवा रही है। फिर अपने शरीर को खुश करने के बाद हीवू बाहर खड़े होकर टैक्सी का वेट कर रही होती है। फिर तभी वो योंगसी को भी मॉल से बाहर निकलते हुए देख लेती है, और जिसे देखकर उसे लगता है कि शायद योंगसी ने उसे मैनेजर के साथ देख लिया है। फिर योंगसी वहां से स्कूल चला जाता है, और स्कूल के बाद शाम को वापस घर पहुंचता है। और जब शाम को वो बाथरूम में जाता है, वहां उसे योंगसी की पैंटी टंगी हुई दिखाई देती है, जिसे देखकर वो काफी खुश हो जाता है और अपना पप्पू रगड़ने लगता है। पर तभी हीवू अचानक से अपनी पैंटी ढूंढते हुए बाथरूम में आ जाती है, पर योंगसी उसकी पैंटी को पीछे छुपाने लगता है और अपने खड़े हुए पप्पू को दबाने लगता है, जिसे हीवू देखकर मुस्कुराकर वहां से चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ये दोनों साथ में शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, जिससे इन दोनों के बीच काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। फिर एक दिन योंगसी और हीवू साथ में बैठे हुए थे, तो योंगसी बोलता है कि मेरे कान में थोड़ा दर्द हो रहा है। फिर हीवू कहती है कि मेरी गोद में अपना सिर रखो, मैं तुम्हारा कान चेक करती हूँ। फिर ये बोलते हुए वो योंगसी का चेहरा अपनी जांघों पर रख देती है। इसकी वजह से योंगसी के अरमान फिर से जागने लगते हैं, और इस वजह से वो अपने जज्बातों को तकिए से दबाते हुए शर्माते हुए वहां से चला जाता है। फिर अगले दिन योंगसी, मुसीन और उसके कुछ दोस्त
स्कूल में लड़कियों के साथ पार्टी करने के लिए एक क्लब में जाते हैं जहां मुसीन बहुत ज्यादा शराब पीता है, जिस वजह से योंगसी मुसीन को टैक्सी में बिठाकर घर के लिए भेज देता है और खुद सोमिन को घर छोड़ने के लिए उसके घर तक जाता है, जहां हमें पता चलता है कि कहीं ना कहीं ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। फिर योंगसी भी अपने घर आता है, तब उसे हिवू के रूम में चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, इसलिए योंगसी उसके रूम में देखता है जहां वही मॉल वाला मैनेजर हिवू को बेड पर लिटाकर उसका गेम बजा रहा था। हिवू बेड पर लेटे लेटे योंगसी को देख लेती है, लेकिन योंगसी फिर बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है और अपने रूम में जाकर सो जाता है। फिर अगली सुबह योंगसी स्कूल जाते समय हिवू से गुस्सा होने की वजह से ब्रेकफास्ट करके नहीं जाता। अगले सीन में स्कूल में हम योंगसी और सोमिन को एक साथ देखते हैं, जहां पर योंगसी सोमिन की लेसेस बांध रहा था, जहां पर हम देखते हैं कि सोमिन अब योंगसी से प्यार करने लगी थी और उससे और भी ज्यादा अट्रैक्ट हो रही थी। फिर घर आकर योंगसी अपनी थकान उतारने के लिए लैपटॉप खोलकर हेडफोन लगाकर वीडियोस देखकर अपनी गर्मी शांत करता है, लेकिन तभी वहां पर हिवू खाना लेकर आ जाती है और उसे देखकर योंगसी जल्दी से लैपटॉप बंद करके अपने पप्पू पर हाथ रख लेता है और बोलता है कि आपको अंदर आने से पहले नॉक करना चाहिए था। पर हिवू बोलती है कि मैंने नॉक किया था, पर तुम्हारे हेडफोन की वजह से शायद तुम नहीं सुन पाए। अगले दिन हम देखते हैं कि जैसे ही योंगसी अपने स्कूल से वापस आता है तो उसके थोड़ी देर बाद हिवू भी उसके रूम में आ गई थी। एक्चुअली अब वो योंगसी से भी अपने कुएं में पानी भरवाना चाहती थी और इसके बाद योंगसी काफी खुश होता है। अगले दिन स्कूल आकर इसके बारे में वो अपने फ्रेंड मोशिन को भी बताता है और ये सीन देखकर ऐसा लगता है कि मानो योंगसी ने जिंदगी की जंग जीत ली हो। फिर उसी दिन घर आने पर योंगसी हिवू के गोद में टाइम स्पेंड करता है और उसे बोलता है कि वह हिवू से बहुत प्यार करता है, लेकिन हिवू के चेहरे पर उदासी होती है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि वो योंगसी से थोड़ा सा भी प्यार नहीं करती। ये तो बस उसके लिए शरीर को खुश करने का एक तरीका है। अगले दिन योंगसी बहुत ज्यादा खुश होता है, इसलिए वो हिवू के लिए एक ड्रेस भी लेता है ताकि वो हिवू को गिफ्ट कर सके। लेकिन घर आकर योंगसी अलग ही सीन देखता है। वो देखता है कि हिवू आज फिर से उसी मॉल वाले मैनेजर के साथ अपना गेम बजवा रही है और ये देखकर उसके सारे अरमान खत्म हो जाते हैं और हिवू भी उसे देख रही होती है। अगले सीन में योंगसी अपने रूम में आकर हमेशा के लिए उस घर को छोड़कर जाने की तैयारी करता है, क्योंकि हिवू ने भी उसे देख लिया था, इसलिए वो उसे समझाने के लिए उसके रूम में आ जाती है। पर योंगसी गुस्से में उससे कहता है कि तुम कोई अच्छी औरत नहीं हो, तुम तो एक नंबर की जुगाड़ हो जो किसी भी आदमी के सामने झुकने को तैयार हो जाती है। और ये सुनकर वो योंगसी को चाटा मारती है। फिर योंगसी बोलता है कि तुमने मेरे साथ प्यार का नाटक किया, मैं तुम्हें दिल दे चुका था, लेकिन तुम्हें तो बस अपने गोदाम भरवाने की पड़ी है। फिर योंगसी भी अपना सामान लेकर अपने दोस्तों के घर चला जाता है। फिर हम स्कूल में योंगसी और सोमिन को एक साथ देखते हैं, जो दोनों हंसते हुए बात कर रहे थे और अब योंगसी सोमिन के साथ रिलेशनशिप में आ चुका था। फिर एक दिन सोमिन योंगसी के रूम में आने वाली थी, तो योंगसी रूम की साफ सफाई करता है और सोमिन के आने के बाद योंगसी सोमिन को भी अपनी गोद में बैठाकर बिस्तर पर लेटाकर उछालना शुरू कर देता है। मतलब तो तुम समझ ही गए होगे, यानी उसका भी गेम बजा देता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि ये दोनों छत पर बैठकर बातें कर रहे थे। उस वक्त सोमिन अपनी खूबसूरती से कह ढा रही थी। वो लोग वहां बैठकर अपने फ्यूचर के बारे में बात करते हैं और इस तरह योंगसी को अपना परफेक्ट मैच मिल जाता है और इसी के साथ मूवी यहीं खत्म होती है। तो यार अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक जरूर करना और कमेंट में बताना कि क्या तुम लोग इस तरह की और वीडियो देखना चाहते हो, और हाँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर